पहलगाम के बदले पानी की चोट। भारत ने सिंधु जल समझौता रोका, पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसारन घाटी में मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस कदम से पाकिस्तान की 21 करोड़ से अधिक आबादी पानी की बूंद-बूंद को तरस सकती है। पहलगाम हमले ने बिगाड़ा माहौल। मंगलवार दोपहर 2:45 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। हमले में 5 आतंकियों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें 2 स्थानीय और 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान की लाइफलाइन। 1960 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची में हस्ताक्षरित सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रहा है। इसके तहत सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब के पानी का बंटवारा किया गया। भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज का पूरा नियंत्रण और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब के 19.5% पानी का उपयोग करने का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 80% से अधिक पानी का हक मिला। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि इस समझौते पर निर्भर है। इसकी 82% कृषि भूमि की सिंचाई और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकताएं इन्हीं नदियों से पूरी होती हैं। भारत द्वारा समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा सकता है, जिससे सूखा, भूखमरी और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत के अन्य सख्त कदम। CCS की बैठक में केवल सिंधु जल समझौता ही नहीं, बल्कि कई अन्य कड़े फैसले भी लिए गए। अटारी वाघा बॉर्डर बंद। भारत ने तत्काल प्रभाव से अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। करतारपुर कॉरिडोर बंद। धार्मिक महत्व के इस गलियारे को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा यह समझौता स्थायी रूप से रद्द भी हो सकता है। इतिहास में पहली बार टूटा समझौता। 1960 से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और तनाव के बावजूद यह समझौता अटूट रहा। 1948 में भारत ने एक बार पानी रोककर पाकिस्तानी पंजाब में 17 लाख एकड़ भूमि को प्रभावित किया था, जिसके बाद विश्व बैंक ने यह समझौता कराया था। लेकिन पहलगाम हमले ने भारत को यह कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। क्या होगा पाकिस्तान का भविष्य? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पूरी तरह रोक दे, तो पाकिस्तान में जल संकट के साथ साथ खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है
और यह कदम उसकी स्थिति को और बदतर कर सकता है। विश्व समुदाय की नज़र। यह फैसला वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। विश्व बैंक, जो इस समझौते का मध्यस्थ रहा है, और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। पहलगाम हमले ने न केवल भारत-पाक संबंधों को एक नए मोड़ पर ला दिया है, बल्कि दक्षिण एशिया की भूराजनीति में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस कदम उठाएगा, या पानी की इस चोट से उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।